नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, हमेशा की तरह जो आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तीन अहम न्यूज़ हैं, जिसके अंदर एक तो न्यूज़ ये है कि आबद शेर अली और तलाल चौधरी ने आज अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एहतजाज की जो है वो धमकी दी है। एक तो इसके ऊपर बात करनी है। दूसरा, इमरान खान ने अपनी नाअहली या गिरफ्तारी की सूरत में क्या खौफनाक डायरेक्शन बताई हैं अपनी पार्टी को जारी की है कि आपने मेरी गिरफ्तारी या नाअहली के बाद जो है वो ये अपने इकदाम जो है वो फौरी तौर पर उठाना है। और तीसरी बात, इमरान खान जो हर जलसे के अंदर हर जगह हकीकी आज़ादी की जो बात करते हैं वो कौन सी हकीकी आज़ादी है जो इमरान खान जो है वो अब हासिल करना चाहते हैं। ये तीन मेरे आज की इस वीडियो के पॉइंट्स है। आपने इन तमाम पॉइंट्स को जो है वो आखिर तक देखना है। और शुरू करते हैं पहले पॉइंट की जनब कि आज तलाल चौधरी और जो आबिद शेर अली हैं इन्होंने क्यों अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और ये कहा कि ये जो बिजली के जो रेट्स हैं इनके वाले से जो मिफ्ताह इस्माइल ने जो बयान दिया था उसके ऊपर वो बरस पड़े। कहा कि 200 यूनिट तो एक आम जिस घर के अंदर एक मोटर इस्तेमाल होती है वो भी इस्तेमाल कर लेता है, तो आप 200 यूनिट के ऊपर जो है वो बिजली के रेट जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि नवाज शरीफ के दौर के अंदर जब उन्होंने गवर्नमेंट संभाली थी 2013 में 17 से 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी और तब भी आईएमएफ का प्रोग्राम हमारे ऊपर जारी था। लेकिन तब नवाज शरीफ ने कहीं भी एक्सक्यूज़ नहीं किया कि आईएमएफ का प्रोग्राम हमारे लिए जारी है तो हम जो है वो रेट बढ़ा रहे हैं। मिफ्ताह इस्माइल साहब, आप अपने ऑफिस से बाहर आएँ, हम अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं रहे और अभी हमारा मुकाबला इमरान खान के बजाय ये जो बिजली के रेट्स हैं हमारा, तो इनके साथ अब मुकाबला हो रहा है। इमरान खान तो कहीं हमें मुकाबले के अंदर नज़र ही नहीं आ रहे। हम अभी जो मजबूर क्यों हैं अपने हलकों के अंदर नहीं जा सकते बिजली के रेट्स की वजह से। तो ये जो आपने आईएमएफ के साथ जो प्रोग्राम क्या रखा है, ये मुआहिदा कर रखा है, इसको रिव्यू करें, नए सिरे से इस चीज़ मुआहिदे को आगे बढ़ाएं। क्योंकि अभी जो आपने मुआहिदा कर रखा है इसकी वजह से आप जो बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं तो ये किसी तौर पर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि गरीब घरों के अंदर जहाँ पर बिजली बिल्कुल कम भी इस्तेमाल होती है वहाँ पर भी 20,000 30,000 के बिल आ रहे हैं। और इन्होंने ये धमकी भी दे दी कि अब हम मैदान के अंदर निकलेंगे, अवाम के साथ एहतजाज करेंगे आपके खिलाफ। तो ये कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है जिस खिचड़ी का ये नतीजा है कि पहले भी मिफ्ताह इस्माइल के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर एक ख़ास जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने पहले भी तनकीद की और अब फिर से तनकीद की जा रही है। और आने वाले टाइम यानी कि जो सितंबर है, सितंबर के हवाले से ये भी बात सामने आ रही है कि नवाज शरीफ साहब की मुमकिन तौर पर वतन वापसी भी हो सकती है। और अगर नवाज शरीफ साहब वतन वापस आते हैं तो डेफिनेटली उनके साथ इसहाक डार साहब भी वापस आएंगे और शायद इसहाक डार साहब जो पहले भी आए। और अभी मिफ्ताह इस्माइल के ऊपर जो तनकीद करने का मकसद ये है कि डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी कि शहबाज शरीफ के ऊपर ये तनकीद है। क्योंकि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं, उनकी डायरेक्शन के अंदर जो है वो गवर्नमेंट चल रही है और अभी मिफ्ताह इस्माइल के ऊपर जो तनकीद की जा रही है, ज़ाहिर है लीगी जो रहनुमा है इनको भी पता है कि ये अभी आईएमएफ का प्रोग्राम जो हम कैरी कर रहे हैं, जब हम कैरी करते हैं तो उसको लेके बहुत सी चीज़ों को आगे बढ़ना पड़ता है, जो उनकी शराइत थी उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अभी जो पार्टी के अंदर ऐसी चीज़ें जो चल रही हैं तो ये मुमकिन तौर पर ये ख़दशा इस चीज़ से ज़ाहिर होता है कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर डिवीज़न पाई जाती है जो किसी एक फ़ैसले के ऊपर जो है वो मुत्तफ़िक नहीं हो पा रहे। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जो है इन्होंने तबले जंग बजा दिया है, तो इसके पीछे भी कुछ बड़े मुहर्रिकात हो सकते हैं। अब जो आज इमरान खान साहब जो की आज जो पेशी थी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर, वहाँ पर उन्हें बेल मिल गई। उनको जो बेल मिली वो 1 सितंबर तक मिल चुकी है। लेकिन क्या ये जो बेल उन्हें मिली है ये मामला सारा ख़त्म हो गया है या फिर उन्हें रिलीफ मिल गया है? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन ये ज़रूर चांसेस हैं कि इमरान खान को इस केस के अंदर कहीं ऐसा लग नहीं रहा कि उन्हें जो है वो कहीं पर गिरफ्तार किया जा सकेगा, क्योंकि ये केस उस तरीके से इतना ज़्यादा है, शायद जो कानूनी माहिरीन है उनकी नज़र के अंदर इतना ज़्यादा वो मजबूत नहीं है जो दहशतगर्दी के जो दफ़ात लगाई गई इमरान खान के ऊपर। लेकिन जो बाकी केसेस हैं उनके अंदर इमरान खान को बड़ा ख़तरा है और उस बड़े ख़तरे की वजह से इमरान खान ने ऐसी अदायात अपनी पार्टी को जारी की हैं, अपनी सूबाई गवर्नमेंट को उन्होंने दी हैं कि जैसे ही उन्हें गिरफ्तार किया जाए या फिर नाअहल किया जाए तो आपने फौरी तौर पर ये एक्शन लेना है। उसके ऊपर अभी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि इमरान खान के लिए अभी जो कौन से केसेस हैं जिनके अंदर ज़्यादा बड़ा ख़तरा है, उनमें से एक तोशा खाना केस है। तोशा खाना केस के अंदर भी इमरान खान नाअहल हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें ली उनको बताया नहीं और जो चीज़ें उन्होंने वहाँ से असासे उठाए अपने घर के अंदर लेके गए, उन असासों को भी अपने इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स के अंदर वहाँ पर भी इन्होंने शो नहीं किया। तो ये कहा जा सकता है कि वज़ीर आज़म जो है वो सादिक़ व अमीन नहीं रहे। इसके अलावा जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसके अंदर भी इमरान खान के ऊपर जो है वो बैन लग सकती है, इमरान खान को नाअहल किया जा सकता है, पार्टी के ऊपर भी बैन लग सकती है। और इसके अलावा
ये जो शहबाज गिल का जो केस है, शहबाज गिल के केस के अंदर भी इमरान खान को खतरा है, क्योंकि ये जो शहबाज गिल का जो केस है उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन जो जारी है। अब इसके अंदर देखना है कि कहाँ तक इन्हें लीड मिलती है, गवर्नमेंट को या हमारे इदारों को कहाँ तक लीड मिलती है, आया वो इमरान खान तक भी वो पहुँचती है लीड या नहीं, कि किसकी डायरेक्शन के अंदर शहबाज गिल ने ये बयान दिया था जो इदारों को तकसीम करने की कोशिश की थी, या फिर इदारों के ऊपर जो इन्होंने एक किस्म का हमला किया था। और इसके अलावा जो तौहीन अदालत है, जिस केस के अंदर अभी इमरान खान को जो है वो तलब किया जाएगा, और वो तौहीन अदालत का जो केस है इसके अंदर इमरान खान के लिए बड़ी दुश्वारी है। ये 4-5 केस ऐसे हैं जिनके अंदर इमरान खान को बाआसानी, आप कह सकते हैं, अगर एक केस के अंदर बच सकते हैं तो दूसरे के अंदर जो वो इन्हें धर लिया जाएगा, और इन्हें नाअहली अपनी नज़र आ रही है। और अगर गिरफ्तार किया जाए या ना किया जाए, लेकिन नाअहली के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और यही वजह कि इमरान खान ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं को और सूबाई गवर्नमेंट्स को ये वाज़ेह तौर पर एलामिया उन्हें जारी कर दिया। उन्हें बताया कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है या फिर मुझे नाअहल किया जाता है, आपने फौरी तौर पर पूरे पाकिस्तान को बंद कर देना है, यानी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट करने हैं, तमाम के तमाम बड़े शहरों को बंद कर देना है। और फिर दूसरे रोज जैसे ही आप घरों से निकलेंगे तो सारे के सारे काफिलों को आपने इस्लामाबाद की जानिब मोड़ लेना है, और इस्लामाबाद के अंदर आपने एक तारीख साथ जो है वो धरना देना है। क्योंकि इमरान खान साहब ये अपने मिसाइल का यही हल समझते हैं, पाकिस्तान को जो नुकसान होता है हो जाए, पूरे पाकिस्तान को बंद करना पड़ता है, बंद करें, पूरे पाकिस्तान की मैशत को अगर बिठा के रख दिया जाता है तो बिठा दिया जाए, आपने शहरों को जलाना है तो जला दें, लेकिन इससे पीछे आपने नहीं हटना। क्योंकि इमरान खान अपने जो असाइम होते हैं, जो अपना हासिल टारगेट होता है, जो अपने आप को बचाने की जब कोशिश करते हैं तो फिर किसी चीज़ को नहीं देखते, और इसीलिए उन्होंने ये डायरेक्शन दे दी है। और इसके वाले से जो है वो बयानात भी तहरीक इंसाफ की जो पार्टी रहनुमा हैं, सीनियर पार्टी के आते थे, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है या फिर कुछ ऐसा होता है या नाअहल किया जाता है तो फिर अवामी जो रद्द-ए-अमल होगा उसकी गवर्नमेंट खुद जिम्मेदार होगी या इदारे खुद जिम्मेदार होंगे। मतलब यह है कि इन्होंने पूरी स्ट्रेटजी कर ली है कि कैसे लड़ना है, और फिर उसके लिए चाहे कुछ भी होता है, पाकिस्तान कितना पीछे जाता है उसकी इमरान खान को कोई परवाह नहीं है। चाहे यहाँ पे आग लगती है, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान को बंद करके उसकी मैशत को बिठा दिया जाता है। आगे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच चुका था, अब वहाँ से जो है वो सख्त फैसले करके गवर्नमेंट आवाम के ऊपर जो वो सख्त बोझ डालकर इस चीज़ को थोड़ा सा जो है वो बेहतर किया गया है। लेकिन इमरान खान की जो स्ट्रेटजी है, क्योंकि इससे पहले जितने भी लोगों को, जितने भी सियासतदानों को सजाएं मिली हैं, आप अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख लें तो उन्हें फांसी दी गई, बेनज़ीर भुट्टो को भी जो है वो जो शहीद हैं उनको भी सजाएं दी गई, नवाज शरीफ को कई बार जो है वो सजाएं मिली, उन्होंने कई बार जो है वो जेलें काटी, उनकी गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म होती रही। इसके अलावा आपने अगर देखा होगा तो पीपल्स पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर से यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्हें भी नाअहल किया गया। कई सियासतदान ऐसे हैं जिन्हें नाअहल किया गया, क्या उन्होंने फिर पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया? हर किस नहीं, क्योंकि ये जो लड़ाई है आपने कोर्ट के अंदर लड़नी होती है, आपने आईनी हदूद के अंदर रह कर लड़नी होती है। इसका ये मतलब ये नहीं है कि अगर इमरान खान नहीं है तो पूरा पाकिस्तान नहीं है। जैसे कि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के, कुछ जो इनके वर्कर्स हैं, उनके वीडियो क्लिप सामने आ रहे हैं, जो यहाँ पर मैं लगाना भी मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने कहा है जी अगर इमरान खान नहीं है तो हमें कोई पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, हमें पाकिस्तान से कोई प्यार नहीं है अगर इमरान खान के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जाता है। तो ये जो इनका माइंड सेट है, ये किस कदर पस्ती के अंदर गिर चुके हैं, इनके लिए वो चीज़ नहीं है जो मुशर्रफ का एक बयान हुआ करता था कि सबसे पहले पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले इमरान और फिर उसके बाद पाकिस्तान। ये जो इनका बयानिया है या फिर ये जो इनकी सोच है, ये काफ़ी तकलीफ दे भी हो सकती है और पाकिस्तान के लिए जो है वो काफ़ी हद तक नुकसानदेह भी हो सकती है। क्योंकि इमरान खान का एक माइंडसेट बन चुका है कि कोई भी काम है आपने टेढ़ी उंगली से निकालना है, आईनी हदूद के अंदर रह के आपने कोई काम नहीं करना। अच्छा, एक इमरान खान साहब आजकल एक बड़ा बढ़ चढ़ का एक बयानिया जो वो सामने ला रहे हैं, जिसके अंदर वो कह रहे हैं हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, हकीकी आज़ादी के लिए हमने ये करना है, वो करना है। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि पिछले जब गुज़िश्ता 4 साल तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो वो कौन सी आज़ादी थी जो हकीकी आज़ादी रह गई, इमरान खान को उस वक्त याद नहीं आई, या फिर वो कौन सी आज़ादी थी जिसको अचीव जो है वो नहीं कर सके इमरान खान, और आज गवर्नमेंट से जब निकले हैं, सड़कों के ऊपर पहुंचे या कंटेनर के ऊपर पहुंचे, आज जाकर उन्हें हकीकी आज़ादी याद आ गई है। तो ये शायद इमरान खान वो उस आज़ादी की बात कर रहे हैं जिस आज़ादी के तहत पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बादशाही निज़ाम हो, और वो बादशाही निज़ाम जो टोटल का टोटल हो इमरान खान के हाथ में हो, और पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई भी उनके सामने उंगली उठाने वाला ना हो या ऊंची आवाज़ में बात करने वाला ना हो, कोई इदारा उनके सामने सर उठाकर या आंख उठा के बात ना कर सके, कोई आइन कोई कानून इमरान खान से बालादस्त ना हो। शायद वो ऐसी हकीकी आज़ादी चाहते हैं, क्योंकि जब इनकी गवर्नमेंट थी तो अब मुकम्मल आज़ादी थी, जैसे इनकी गवर्नमेंट चली गई तो कौन सी ऐसी चीज़ हो गई कि जिसके बिना पर पूरे पाकिस्तान की आज़ादी ख़त्म हो गई।
जब इनकी गवर्नमेंट थी तब अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात थे, और जैसे इनकी गवर्नमेंट ख़त्म होती है तो फिर वो इन्हें हकीकी आज़ादी याद आ जाती है। और अभी इमरान खान अमेरिका के अंदर अपना स्टेटस, जो पॉलिटिकल स्टेटस है उसे डेवलप करने के लिए वहाँ की जो एक कंपनी है उनकी खिदमात ले रहे हैं, उन्हें हायर कर रहे हैं, और वहाँ पर जाके अपनी जो है वो कंपेनें रन करवा रहे हैं कि ताकि मेरा स्टेटस अमेरिका के अंदर वहाँ पर बेहतर हो। और वहाँ पर उन्हें ये चीज़ नज़र नहीं आती कि अमेरिका जो वो हम पर जो मुसल्लत है या हम उसकी गुलामी कर रहे हैं। तो ये एक जो बयानिया मरतब किया जा रहा है, इसकी कोई ना तो लॉजिक है, न सर न पाँव, क्योंकि इस चीज़ के अंदर वो कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती कि जिसकी बिना पर यह कहा जा सके कि हमें हकीकी आज़ादी की ज़रूरत है। यहाँ पे हकीकी आज़ादी की नहीं, इमरान को उस कुर्सी की ज़रूरत है जिस कुर्सी से उन्हें उतारा गया अदमी एतमाद के तहत, और इमरान खान आज उसी कुर्सी के लिए आवाम को ये कह रहे हैं कि हमें हकीकी आज़ादी की ज़रूरत